अरावली पहाड़ियों में खनन से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए अपने पुराने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इस कदम को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुले तौर पर स्वागत किया है और इसे संतुलित व दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय बताया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे पर फिर से गहन अध्ययन के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देशों का वे स्वागत करते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी NOEFCC इस नई समिति को हर जरूरी तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत सहयोग उपलब्ध कराएगा ताकि अरावली पहाड़ियों से जुड़े सभी पहलुओं का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। अपने बयान में भूपेंद्र यादव ने यह भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बावजूद अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट और सख्त है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में ना तो नई खनन लीज दी जाएगी और ना ही पुरानी खनन लीज का नवीनीकरण किया जाएगा, यानी खनन गतिविधियों पर जो रोक पहले से लागू है वो पूरी तरह बरकरार रहेगी। मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा, संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन यानी रिस्टोरेशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने एक अहम आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। उस आदेश में अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित एक समिति द्वारा सुझाई गई अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था। इस परिभाषा को लेकर कई राज्यों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। आशंका जताई जा रही थी कि नई परिभाषा से अरावली के बड़े हिस्से को कानूनी संरक्षण से बाहर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मुद्दे पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। अदालत ने संकेत दिया है कि वो विशेषज्ञों की एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी, जिसमें पर्यावरण, भूविज्ञान, वन संरक्षण और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति अरावली पहाड़ियों की भौगोलिक, पर्यावरणीय और कानूनी परिभाषा का नए सिरे से अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें अदालत के सामने पेश करेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है और ये दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्से में फैली हुई है। अरावली न केवल भूजल रिचार्ज, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए अहम है, बल्कि ये उत्तर भारत में मरुस्थलीकरण को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और सरकार का रुख दोनों ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।